अब समझ में आया कि मैंने सालों बाद एफेंडो में जुआ कैसे खेल लिया। पहले जो 2 कॉल प्लस की वो तो एज एन एक्सीडेंट हादसा कह सकते हैं कि हल्के पानी में कम डेप्थ के पानी से तैरते हुए ज़्यादा डेप्थ में चले गए। वो ये था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन खोला हुआ था किसी और वजह से, और उसमें इंटरडे में प्लस प्लस कर रहा था निफ्टी 20, और उसके नशे में धोखे में मैंने 2 कॉलें भी प्लस कर ली, जो कि बाद में कवर करी और 11,000 का लॉस हुआ। अब आगे आते हैं रिवर्स बुल स्प्रेड पे। तो मैंने जो मेरे रजिस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैंने अपने तजुर्बे रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं पढ़ना भूल गया। जब मैंने सारे तजुर्बे दिमाग से निकल गए, पढ़ना भूल गया, तो डिमेंशिया या कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी जैसे कोई चीज़ जल रही है, यह हाथ जल गया लेकिन वो फिर भी भूल गया, फिर दोबारा उसी जलती हुई चीज़ को पकड़ रहा है। इस तरीके की एरर होती हैं। तो वही एरर हुई कि मैं जुए सट्टे को एफेंडो को भूल गया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और मैंने एफेंडो खेला। बाद में जब मैंने अपने पुराने स्टॉक मार्केट पार्ट 1 रजिस्टर उठाया तो उसमें इसी तरीके से जब निफ्टी 5,200-300 के आसपास हुआ करती थी तो तब का सौदा है, वो भी ऐसे ही नीचे सोचा था और बड़ी तेज़ी से ऊपर उठता हुआ चला गया। आगे के इवेंट्स जो होते हैं आप अंदाज़ा भी कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत तेज़ चलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ चल जाएंगे, और कम नीचे जाना चाहिए, बहुत तेज़ नीचे चले जाएंगे। तो किसी भी न्यूज़ की इंटेंसिटी क्या इफ़ेक्ट है ये कोई भी जांच नहीं सकता, माप नहीं सकता। जनवरी में नीचे आनी चाहिए थी लेकिन जनवरी में नीचे आई नहीं, और बिल्कुल एंड के ऊपर पास आते थे जब मार्केट 22,000 के करीब थी तो तब सोचा हाँ भी चलो यहाँ पे जो है अब सेल ऑप्शन आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब झटका आया था, नुकसान हुआ, तो उसके बाद दिल नहीं किया, और फिर उसके बाद मान लो अगर 22,000 पे मंदा खेला भी जाता, बेयरिश खेला भी जाता, तो वो 21,300 तक गई और एकदम ही बड़ी तेज़ी से फिर वापस 22,000। तो इतना तेज़ तो फ्लक्चुएशन है इसमें, आदमी अगर बनाए भी मंदी पोजीशन तो कहाँ कवर करेगा, और लालच में अगर देर तक बैठा रह गया तो फिर वापस बराबर। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन हर हालत में गलत है, और मैं बार बार अपनी पुराने रजिस्टर ही पढ़ता रहूँगा और सामने लिख के लगा लूँगा नोट। और जैसे जैसे उम्र हो रही है और डिमेंशिया की या जुए खेलने की ये चीज़ जो बीमारी होती है ये नुकसान पहुँचा सकती है। अब वक्त की बात है कि मुझे गलत अनाड़ी आदमी ने रास्ता दिखा दिया, उसे पता नहीं था, और मेरी ज्वेल की और ये गलत खेलने की लत पड़ गई। और जबकि मुझे एक हार्डवेयर इंजीनियर शाकिर साहब मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बताओ, तो मैंने उन्हें बताया। जब निगेटिव लैंग्वेज में मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कभी काम नहीं किया इसमें। ये नसीब की बात भी है, आपसे कौन टकरा जाता और वो आपको क्या राह बदलाता है। अब वो ड्रॉबैक गेम ही है। ड्रॉबैक गेम में जो है डूबा एक साहब का, तो ना तजुर्बेकार की बात थी, और अगर कोई तजुर्बेकार ढंग की सलाह दे देता तो बच जाते।